नमस्कार दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2081 शक 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शतभिषा नक्षत्र, चंद्रमा जो है कुंभ राशि पर संचरण कर रहा है। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो गुरु का संचरण जो है वृष राशि पर बना हुआ है, मंगल मिथुन राशि पर विराजमान है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग जो है सिंह राशि पर जो है बना हुआ है, शुक्र और केतु का की युति जो है कन्या राशि पर बनी हुई है, शनि और जो चंद्र है जो युति बना रहे हैं, विषदोष बना रहे हैं, वो कुंभ राशि में है, राहु जो है मीन राशि पर जो है संचरण कर रहे हैं। ये जो है साप्ताहिक ग्रह स्थिति। आइए अपन राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। संपत्ति की प्राप्ति बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है, ससुराल से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ जो है मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करने से लाभ होने की प्राप्ति हो रही है। शिक्षा बुद्धि से काम लें। निश्चित रूप से जो है इनको अगर कोई प्लानिंग करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो है इनका राजयोग बनता हुआ जो है प्रतीत होता है। साथ में संतान से लाभ, संतान की प्रगति बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है, कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें जो है जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है और आय जो है सामान्य मात्रा में होती हुई प्रतीत हो रही है, व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है और मेष राशि वालों का शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है, इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र हैं और वृष राशि में जो है धार्मिकता जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, धर्म कर्म पूजा पाठ करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में संपत्ति का कुछ विवाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की चिंता, संतान को कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। कर्म करें, मेहनत करें तब जाके इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है सामान्य बनी हुई है, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और वृष राशि वालों का शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है, इनके राशि स्वामी जो हैं वो बुध हैं और मिथुन राशि वालों के लिए बीपी संबंधित प्रॉब्लम, घबराहट संबंधित प्रॉब्लम्स बनती हुई दिखाई दे रही है। भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में भूमि से, भवन से, वाहन से इनको थोड़ा कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार धंधे में जो है उन्नति उतनी नहीं हो पा रही है, मन चिंतित रहता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा है तो उसमें भी उलझने और थोड़ा परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है और मेहनत काफ़ी करनी पड़ रही है, कर्म काफ़ी करना पड़ रहा है तब जाके कुछ काम जो है बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आय सामान्य है, व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और मिथुन राशि वालों का शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है, इनके राशि स्वामी जो हैं वो चंद्रमा है और कर्क राशि वालों के लिए जो है वाणी से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ससुराल पक्ष से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, भाई बंधुओं से विरोध होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और अष्टम स्थान में शनि और चंद्रमा का योग निश्चित रूप से इनको जो है कुछ रोग व्याधि, अचानक परेशानी, साइनस कफ आदि की समस्या बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। भाग्य जो है शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। आय सामान्य, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और कर्क राशि वालों का शुभ रत्न है वो मोती है।
आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है ये सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य है और सिंह राशि वालों को राजयोग लगता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में संपत्ति का से कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। कोई कलंक दोष भी जो है लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक धना लाभ भी हो सकता है और कर्म करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से जो है इनके बिगड़े हुए काम बनते हुए जो हैं प्रतीत हो रहे हैं। आय सामान्य, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और सिंह राशि वालों का शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो बुध हैं और कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा लाइफ लग्जीरियस होती हुई जो है प्रतीत हो रही है। चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है। चारित्रिक रूप से कुछ परेशानी बन सकती है, सावधानी से कार्य करें। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो हैं प्रतीत हो रही हैं। 6th हाउस में पड़ा हुआ चंद्र और शनि की युति जो बनी हुई है वो आपको जो है किसी तरह की जो है पूर्वाग्रह से आप युक्त होकर कार्य कर रहे हैं। पूर्वाग्रह से युक्त होकर काम ना करें। आपकी जो अभी कंडीशन है, जो आपकी अभी कंडीशन है, जो वर्तमान में कंडीशन है, उसी कंडीशन पे कार्य करें। बहुत ज़्यादा पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जो आपकी कंडीशन चल रही है उसी तरह रहने का आप प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको जो है लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत होगा। भाग जो है शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। कर्म करें, कर्म करने से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकप्रियता बनी हुई है। आय सामान्य, व्यय ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मेजेंटा कलर बना हुआ है, रानी कलर बना हुआ है। और कन्या राशि वालों का शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो शुक्र है। तुला राशि वालों को शिक्षा बुद्धि से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी तरह की योजना बना रहे हैं तो उसमें जो है निश्चित रूप से आप सफल होते हुए जो हैं प्रतीत हो रहे हैं। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में जो है कुछ धार्मिकता बढ़ाएं, कुछ धर्म कर्म करें, कुछ पूजा पाठ करें, कुछ ज्योतिषी से मिलें, कुछ कुंडली वगैरह जरूर दिखाएं। निश्चित रूप से कुछ परेशानियां हेल्थ की या आर्थिक रूप से जो है आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष सलाह ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो आय बहुत अच्छी हो रही है, व्यय सामान्य बना हुआ है, लेकिन जैसे ही उत्तरार्ध आएगा, पूर्वार्ध तो अच्छा जाएगा लेकिन जैसे ही सप्ताह का उत्तरार्ध आएगा उसमें आपको परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत होगी। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और तुला राशि वालों का शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की अष्टम राशि की ओर चलते हैं। ये आठवीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो मंगल है और वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में कुछ संताप बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्लानिंग करिए, आगे बढ़िए, लोगों से मिलिए, समस्याएं जो है बनी हुई हैं उनको दूर करने का जो है प्रयास करिए। धन का खर्च बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें धन की जो है विशेषता बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। भाग्य अच्छा काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय जो है अच्छी मात्रा में होती हुई जो है प्रतीत हो रही है। व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और वृश्चिक राशि वालों का शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की नौवीं राशि की ओर चलते हैं। ये नौवीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो गुरु हैं
और धनु राशि वालों के लिए जो है छोटे भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मात्र कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मात्र कष्ट, भूमि कष्ट, वाहन कष्ट जो है बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। कोई पुराना रोग भी इनको जो है दिक्कत करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आर्टरी संबंधित, कुछ लीवर संबंधित प्रॉब्लम्स बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो हैं दिखाई दे रही हैं। अचानक धना लाभ हो सकता है। सामान्य राजयोग लगा हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय सामान्य, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है। और धनु राशि वालों का शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 10वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो शनि है। मकर राशि वालों को ससुराल से कुछ लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। वाणी संबंधित लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से विरोध होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। शिक्षा बुद्धि से काम ले, निश्चित रूप से जो है आपको लाभ मिलेगा। और शत्रु इनके नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक जो है इनको सब इनकी मदद करते हुए जो हैं प्रतीत हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप अपने स्वभाव को, अपनी वाणी को संयम से बनाते हुए जो है प्रतीत हों। और ये भी एक बहुत बड़ी विद्या है कि जो है आप संयमित रहें और अच्छे से कार्य करें, उससे जो है आपको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत होगा। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है। और मकर राशि वालों का शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो शनि है। और कुंभ राशि वालों को संघर्ष बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आर्थिक लाभ उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है आप प्रगति करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मात्र सुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि सुख बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो शत्रु जो हैं थोड़ा पावरफुल होते हुए जो हैं प्रतीत हो रहे हैं। अतः सतर्क रहें, सावधान रहें। और ईश्वरी जो है कुछ जो है ईश्वरीय आराधना करें, पूजा पाठ करें, धर्म कर्म करें, जिससे कि लाभ हो। और हो सकता है अगर हो सके तो निश्चित रूप से किसी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्योतिर्विद से आप मिलें, जिससे कि जो है आपको लाभांश की प्राप्ति हो। और जो आपका खराब समय है वो जो है उसमें न्यूनता, उसमें कमी आती हुई जो है प्रतीत हो। तो कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और कुंभ राशि वालों का शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 12वीं राशि की ओर चलते हैं। ये ब्रह्मांड की जो 12वीं राशि है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। और मीन राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बनती हुई प्रतीत हो रही है। भाई बंधुओं से लाभ हो रहा है। मातृ सुख, भवन सुख, वाहन सुख लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है शिक्षा बुद्धि से लाभ लें, निश्चित रूप से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और आय जो है सामान्य बनी हुई है, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो है कुछ लोग आपके खास लोग हैं जो आपके लिए काम करते हुए जो हैं दिखाई दे रहे हैं, आप पे समर्पित होते हुए जो है प्रतीत हो रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें शंका मत करिए, शंका से जो है आपका काम बिगड़ता हुआ जो है प्रतीत होगा। और निश्चित रूप से जो है बुद्धि, बल और अपने भाग्य पर विश्वास रखकर इस सप्ताह को गुजारिए। निश्चित रूप से ये सप्ताह अच्छा जाता हुआ जो है आपको प्रतीत होगा। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और मीन राशि वालों का शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो 12 राशियों के फल हुए, अब जो है हम कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें कि हम कॉलर्स के जवाब देते हैं। हम जो है कोई 2 कॉलर्स को उठा लेते हैं और भरपूर जो है उनका जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। ये पहले हैं मनोज पांडे जी हैं। इनने लिखा है, गुरुजी हमारे मकान में कोई दोष है। कई लोग कहते हैं कि पितृ दोष है। उपाय बहुत किए लेकिन परेशान ही हैं।
किसी भी तरह की प्रगति नहीं हो पा रही है, संतान कष्ट बना हुआ है, संतान भी ठीक नहीं है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए बताएं। आपका नाम काफ़ी सुन रखा है, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, कुछ हमें भी बताएं। तो ठीक है मनोज पांडे जी, हम आपकी पत्रिका के बारे में जाते हैं। तो आपकी कर्क लग्न की पत्रिका है और साथ में जो है वृष राशि जो है बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। तो निश्चित रूप से जो है कुंडली तो सामान्य, मतलब बहुत ज़्यादा जो है आप ऊपर उड़ने का प्रयास ना करें, बहुत ज़्यादा जो है फड़फड़ाने का आप प्रयास ना करें। सामान्य गति की कुंडली है और सामान्य फल देती हुई जो है ये दिखाई दे रही है। आप जब 19 वर्ष के हुए तभी से जो है आप काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं और धनार्जन करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। आपने जो है मकान के बारे में पूछा है, मकान दोष के बारे में पूछा है। तो इसमें जो है मकान में ऐसा कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप वास्तु विवेचन करवा लीजिए, हमारे ऑफिस आ जाइए, नक्शा ले आइए और घर का नक्शा दिखा के हमसे सलाह ले लीजिए। हम आपको उसको जो है सही रास्ता दिखाते हुए दिखाई देंगे, या आप वास्तु विजिट करा लीजिए, अपना घर दिखा लीजिए, निश्चित रूप से जो है आपको लाभ होता हुआ जो है दिखाई देगा। और तीसरी समस्या आपने संतान की बताई है। निश्चित रूप से शनि और राहु की युति जो है पंचम हाउस में बनी हुई है। यही अगर बच्चों के लिए सप्तांश देखा जाता है, जिसको D7 चार्ट कहते हैं, सप्तांश में जाके यही पितृदोष जो है साथ में सूर्य भी बैठ जाता है, तो एक तो ग्रहण योग भी बना देता है, दूसरा पितृदोष बना देता है। इसके कारण आपकी जो संतान है वो ठीक नहीं है और उनको जो है नशा पत्ती आदि की जो है आदत होगी। जो भी पैसे मिलते होंगे उससे वो जो है नशा पत्ती आदि करके और इसी तरह समय गुजार लेते होंगे, जिसके कारण आपको कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। वर्तमान में आपकी केतु की महादशा चल रही है, उसमें बुध की अंतर्दशा चल रही है। ग्रह दशा तो सामान्य चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो ये केतु की दशा है ये आपको परेशान करती हुई जो है प्रतीत हो रही है। एक काम करें कि अगर आप जो है मस्तक में नाभि पर और जीवा पर केसर और टीका लगाना शुरू कर दें, उससे जो है आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। हो सके तो गुरुवार का अगर व्रत रह सकते हो, गुरुवार का अगर व्रत रह सकते हो तो व्रत करिए और अपनी पत्नी से कहिए कि वो भी अगर व्रत रह सकती हो तो व्रत रहें। कथा पाठ वगैरह करिए, केले के वृक्ष में गुड़ चना चढ़ाइए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होते हुए जो है दिखाई देंगे। और हर मंगलवार के मंगलवार केतु की दशा चल रही है। केतु माने कौतुक, केतु माने कौतुक, तो मंगलवार के दिन जो है कुछ जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कुछ न कुछ आप खिला दिया करिए, उससे जो है आपको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत होगा। और आपने दाम्पत्य सुख की बात की है, और देखिए आप अष्टम मांगलिक हैं, आपका मंगल बहुत प्रबल है, तो आप बेकार भी कभी कभी विवाद पे फंस जाते होंगे, तो बहुत विवाद में मत फंसिए, संयम से काम करने की कोशिश करिए। हमने पुखराज आपको बताया है, इसीलिए आप पुखराज दशरथी का पहन सकते हो तो पहन लें, उससे लाभ होगा। एक नेचुरल मोती साउथ सी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कनिष्ठिका उंगली में जो है आप जो है उसको चांदी में बनवाकर सोमवार के दिन या पूर्णमासी के दिन जो है आप धारण कर लीजिए, वो जो है लाभ देती हुई जो है दिखाई देगी। बाकी अगर आपको संतृप्तता नहीं है और चैनल के माध्यम से आप जो है हमसे नहीं बात कर पा रहे हैं, हम आपकी समस्या नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे ऑफिस आ जाइए और आपका जो है हम पूरा निदान करते हुए जो है दिखाई देंगे। अब जो है हम दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरी कॉलर जो है ये शीतल सिंह चौहान है। इनने लिखा है, सर हमारे परिवार वाले सब आपको जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपसे मिलने नहीं जाते, ये सब परेशान हैं। ठीक है, हमको जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन परेशान भी हैं, लेकिन हमसे मिलने नहीं आना, यही उनका प्रारब्ध है। अगर हमसे पहचान है और वो हमसे मिलने नहीं आते और परेशान रहते हैं तो ये उनका प्रारब्ध है। जब उनका प्रारब्ध ठीक हो जाएगा, जब उनकी ग्रहदशाएँ ठीक हो जाएंगी, तभी हमसे मुलाकात होगी। देखिए जब समय अच्छा होता है तभी अच्छा डॉक्टर, अच्छे ज्योतिषी या अच्छे वकील या अच्छे कंसल्टेंट से मुलाकात होती है। तो जब खराब समय होता है तो अच्छी राह भी जो है समझ में नहीं आती। ये तो विधाता का नियम है।
तो इसमें आप परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी पत्रिका के बारे में पूछा है, निश्चित रूप से हम आपको जवाब देंगे। आपकी पत्रिका जो है ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और साथ में जो है आपकी मंगल की महासा में जो है राहु का अंतर चल रहा है और जो राशि बनी हुई है आपकी वो मिथुन राशि बनी हुई जो है दिखाई दे रही है। मंगल वर्तमान में अष्टम स्थान में बैठा हुआ है और राहु के साथ बैठ के अंगारक योग बना रहा है। आपको भी जो है कुछ गुस्सा, कुछ परेशानी, कुछ उलझन, कुछ तनाव बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आप सबसे पहले तो हमारी एक सलाह मान लीजिए, आप अगर जब भी विवाह करिएगा तो निश्चित रूप से पत्रिका को मिला लीजिएगा, तब विवाह करिएगा, नहीं तो 7 वर्ष के अंदर आपका डाइवोर्स होता हुआ जो है इसमें दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से आप जो है पत्रिका का मिलान करा लीजिएगा। आप घोर मांगलिक हैं, आप जो हैं घोर मांगलिक हैं, इसलिए आपकी जो है दाम्पत्य जीवन जो है हमको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। निश्चित रूप से सभी ज्योतिषी यही सलाह देंगे जो हम सलाह दे रहे हैं। तो आप जो है मंगल का दान करिए, मंगल का दान, एक काम करिए, मसूर की दाल ले लीजिए, 1.25 किलो मसूर की दाल ले लीजिए, मंदिर के सामने या किसी गरीब को, किसी नीडी को जो है आप दान करना जो है शुरू कर दीजिए। तो निश्चित रूप से जो है हर मंगलवार के मंगलवार करना शुरू कर दीजिए। पंडित जी से कह के जो है आप हनुमान जी में जो है घी सिंदूर या चमेली का तेल और सिंदूर जो है हर मंगलवार के मंगलवार आप लगवाना शुरू कर दीजिए। उससे भी जो है आपका दोष जो है मिटता हुआ जो है दिखाई देगा। आपने ये भी साथ में लिखा है कि मेरा तलाक भी हो गया है। तो जैसी हम पहले बात कर रहे थे कि जो है आप घोर मांगलिक हैं, आपने पत्रिका की ओर ध्यान नहीं दिया और मिलान नहीं किया, इसी कारण से तलाक हो गया। हमने पूरा पत्र नहीं पढ़ा था, आपने साथ में ये लिखा है सर मेरा तलाक हो गया। तो तलाक तो होना ही था, क्योंकि जैसे ग्रह हैं वो अवश्य तलाक करा देते आपका, और आपने कुंडली नहीं मिलाई। और आगे आप लिखती हैं कि मेरा दूसरा विवाह होगा कि नहीं होगा, नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ, आर्थिक स्थिति सामान्य स्थिति है, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। ठीक है, आवश्यकताएं तो किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं जो बनी हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी और आपका अच्छा जॉब लगता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। ये मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है, इस ग्रह दशा को 2 साल निकल जाने दीजिए। इसके बाद जो है जो समय आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें जो है नौकरी पेशा आदि में आपको दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाएंगी, व्यवसाय आदि आप कर सकती हैं, आपको आर्थिक लाभ जो है बनता हुआ जो है प्रतीत होगा। और साथ में जो है आपने लिखा है कुछ बताएं, मैं मऊगन से हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप हमारे चैनल को देख रही हैं, हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं, अच्छी बात है। आप सलाह भी ले रही हैं, हम आपको सलाह भी दे रहे हैं। एक काम करिए आप कि जो है कनिष्का उंगली में एक मोती, एक नेचुरल मोती, सफ़ेद मोती जो है सोमवार के दिन धारण कर लीजिए। सोमवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर दीजिए। भगवान शंकर को बेलपत्र, धतूर, मदार, जितने भी आप पूजा कर सकते हैं, जल से दूध से अभिषेक कर सकती हैं, निश्चित रूप से करें। उससे जो है आप लाभान्वित होती हुई जो है प्रतीत होंगी। आप सोमवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, आप जो है सोमवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, शंकर जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से जो है आपको लाभ होता हुआ जो है प्रतीत होगा। और एक काम और करें कि जब कोई मेहमान आपके घर में आए, तो उसको मीठी चीज़ अवश्य खिलाएं। मीठी चीज़ में जो है मंगल का वास होता है, तो अगर आप मीठी चीज़ उसको खिलाते हैं तो निश्चित रूप से मंगल का शमन होता हुआ जो है प्रतीत होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और आपने दूसरी शादी की बात की है, तो दूसरा विवाह बनता हुआ जो है दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अगर आप पत्रिका नहीं मिलाएंगे तो फिर आपकी वही स्थिति हो जाएगी। जैसी स्थिति पहले थी, पहले तलाक हुआ था, फिर दोबारा तलाक हो जाएगा आपका। इसलिए क्या है कि आप पत्रिका मिलाइए, कुंडली मिलाइए, मंगल का मिलान करिए और जो है तब विवाह करिए, तो निश्चित रूप से जो है आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप फिर से कुंडली वगैरह नहीं मिलाएंगी, मंगल दोष वगैरह को जो है आप ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आपका यही हश्र होगा। हो सके तो आप हमसे मिल लीजिए, हम
प्रतिदिन जो है अपने ऑफिस में बैठते हैं 11 से 2 और शाम को जो है 5 से 9 आपको मिलते हुए प्रतीत होंगे। आप अपनी पत्रिका दिखा दीजिए, अपनी पत्रिका का मिलान करा लीजिए, जहाँ से रिश्ते आ रहे हैं कुंडली का मिलान करा लीजिए। अगर कुंडली नहीं है तो हाथ भी अगर आप दिखाएंगे तो भी हम आपको बता देंगे ये मांगलिक दोष है, ये निवृत्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो समझदारी पूर्वक काम करिए, ज्योतिषी की सलाह लीजिए। निश्चित रूप से मंत्राधीनम देवता ग्रह आधीनम जगत, ये हम बार बार बातें कहते हैं। मंत्रों के अधीन जो है देवता है और ग्रहों के अधीन पूरा ब्रह्मांड है। अगर स्वयं अवतार ही क्यों ना आ जाए, अवतार ही क्यों ना आ जाए मनुष्य शरीर में, तो भी जो है उसको ग्रहों का जो है प्रभाव पड़ता है, ग्रहों के अंडर में रहना पड़ता है, ग्रह उनको परेशान करते हैं। तो निश्चित रूप से ग्रहों का उपाय सबने किया है। भगवान कृष्ण को भी जो है काल सर्प दोष था, निश्चित रूप से वो मोर का पंख लगाया करते थे। भगवान शंकर का चंद्रमा बहुत कमज़ोर था, निश्चित रूप से जो है वो सबको कुछ भी दे दिया करते थे। तो निश्चित रूप से वो जो है अपने सिर में चंद्रमा को धारण किया था उनने। ज्योतिष के जो हैं सभी देवी देवताओं ने, सभी बड़े लोगों ने उपाय किए हैं। और आपको ज़्यादा अध्ययन अगर करना है तो पुराणों में, संहिता में और उपनिषदों में जो है ज्योतिष का वर्णन है, उसको जो आप पढ़िए, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होते हुए जो हैं आप प्रतीत होंगे। तो ये जो है कॉलर्स के जवाब हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान में पहुँचे, जिसमें कि हम अपना पता बताते हैं। आप हमारा पता नोट करना चाहें तो आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, 4 रोड स्टेचू चौराहा रीवा। और हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 9425184621। ये हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है। आप हमको कॉल करके अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, निसंकोच हमको फ़ोन लगा सकते हैं। और हमारा जो है अपने ऑफिस में बैठने का समय प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। शाम जो है 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक का जो है हम अपने कार्यालय में आपको मिलेंगे। आप जो है आइए, आपका स्वागत है। और आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, बेरोजगारी से परेशान है, नौकरी से परेशान है, व्यवसाय धंधे से परेशान है, किसी भी तरह की परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी अच्छी होकर जो है दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है आपका, तो आप ज्योतिष सलाह लीजिए। ग्रहों को दिखवाइए, पत्रिका दिखाइए, हाथ दिखाइए, वास्तु दिखाइए, वास्तु नक्शा दिखाइए और घर को विचरवाइए। निश्चित रूप से जो है हम आपको लाभ देते हुए जो हैं प्रतीत होंगे। जान लीजिए, धर्मो हितेशांग अधिको विशेषो धर्मो नहिनांग पशु समाना। जिसमें धर्म होता है, धर्म कर्म होता है, जिसके यहाँ पूजा पाठ होती है, आप ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं, उसका उपाय करते हैं, निदान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे पशुवत ज़िंदगी होती है, पशु की ज़िंदगी होती है, उसको कुछ नहीं मालूम होता, उसको कुछ नहीं मालूम होता, सिर्फ जो है वो प्रकृति के अनुसार काम करता रहता है, उसी तरह की ज़िंदगी आपकी हो जाती है। तो उस तरह की पशुवत ज़िंदगी आप नहीं बिताइए। आप जो ज्योतिषी की सलाह लीजिए, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को समझिए और उसका निदान करिए। निश्चित रूप से आपके बच्चे भी प्रगति करेंगे, आप भी प्रगति करेंगे, आपके लाइफ पार्टनर वगैरह भी प्रगति करेंगे और एक राह मिलेगी। आपके इष्ट क्या है, आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें, इन सब का शंका का समाधान आपको कुंडली में मिलता हुआ जो है प्रतीत होगा। और कुंडली दिखाइए, हाथ दिखाइए, वास्तु दिखाइए, निश्चित रूप से जो है उससे लाभ होता हुआ प्रतीत होगा। तो दर्शकों, अब जो है बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। सभी दर्शकों को नमस्कार।